कक्षा 10 में रचनाएं वाले चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 11.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका प्रश्न है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की रचना करनी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम इसमें कोई भी एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मैं 3 भुजाएं हमें दी है 4, 5, 6। तो सबसे पहले मैं बेस भुजा 6 सेंटीमीटर की खींच लेता हूँ। 0 और 6 सेंटीमीटर की बेस भुजा मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। इसको नाम भी मैंने दे दिया BC। और त्रिभुज की 2 अन्य भुजाएं 4 और 5 हैं। तो सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर का चाप ले लूँगा। 4 सेंटीमीटर का चाप, 4 पर प्रकार की नोक, 0 पर पेंसिल की नोक। तो बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। और इसी प्रकार एक अन्य भुजा है 5, तो बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटूँगा। 5 सेंटीमीटर का चाप मैं ले रहा हूँ और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काट रहा हूँ। दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं ये हमको एक बिंदु मिल गया A। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बिंदु A जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये A होगा। A से C को मिलाएंगे, AC एंड A से B को मिला देंगे, AB। तो ये त्रिभुज की हमारी रचना हो गई है। त्रिभुज ABC हमारा बन गया है। प्रश्न का 25% पार्ट हम कर चुके हैं। इसके बाद जो मेन पार्ट है वो हमें इसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की 2/3 गुनी है। यह आपका पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है, बेस के कॉर्नर पॉइंट B से एक न्यूनकोण बनाती हुई किरण BX ड्रॉ करेंगे। तो BX न्यूनकोण बनाती हुई किरण मैंने ड्रॉ करी। अब हम क्या करेंगे, बराबर चाप ले लेंगे। अब हाँ, चाप लेंगे बराबर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2/3, 2/3 गुनी। इनमें बड़ी संख्या है 3, बड़ी संख्या 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस किरण BX पर 3 बराबर चाप काटेंगे। मैंने एक चाप ले लिया, लगभग इतनी लंबाई का चाप लिया। बिंदु B से शुरू करते हुए पहला चाप कटा, फिर जहाँ चाप कटा वही चाप यहाँ से, फिर यहाँ से आगे को, यानी 3 बराबर चाप हम काटेंगे। इन चाप को हमने नाम भी दे दिया X1, X3। अब इसके बाद आप देख सकते हो हमारा हर क्या है, जो 2/3, हर कितना है 3। अब हम क्या करेंगे, हर से C को मिलाएंगे, यानी कि हर 3 है, यानी कि 3 से C को मिलाएंगे, X1, X2, X3। अब हम क्या करेंगे, X3 से C को मिलाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में हम हर वाली जो वैल्यू है उससे C को मिलाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना, इससे इसको मिलाएंगे। और उसके बाद इसका अंश क्या है, 2, अंश 2 है, 2 का मतलब X2। अब हम क्या करेंगे, इस X3C के समांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे X2 से, इस तरीके से आएगी। इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे X2 से। तो उसका जो तरीका हमारा है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक चाप लेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका है, कोई भी एक चाप ले लें X3 पर रखकर। इस तरीके से हम इस चाप को ड्रॉ कर रहे हैं, ये ध्यान देना, X3 पर रखकर कोई भी एक चाप मैंने लिया है। अब यही चाप हमको जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने X2 से, X2 पर रखकर हम यहाँ से शुरू करते हुए आगे को बढ़ा देंगे थोड़ा आगे तक। अब हम एंगल को नापेंगे। एंगल मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, प्रकार और पेंसिल की हेल्प से हम इसको नाप रहे हैं। ये नाप लिया मैंने, इस तरीके से करना है ना, इस तरीके से छोटा बड़ा करना है हमें। तो ये जो है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा है, तो बड़ा है तो मैं इसको छोटा यहाँ तक कर रहा हूँ, इस साइज का कर लिया, नाप लिया है। अब जब नापा है तो एंगल आपका ये वाला जो मैंने X2 से किया था यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पर रख कर इसमें कट कर देना है, ये कट कर देना है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और X2 ये है। तो इन दोनों को मिलाते हुए इसके बेस लाइन तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा X2, ये C है, तो ये हो गया C डैश।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें त्रिभुज के समरूप बनाना है त्रिभुज, तो हम ये जो सी है, सी डैश है, यहाँ से फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डैश से, इस तरीके से आएगी। तो इसके लिए फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ फिर से चाप ले रहे हैं, जैसे मैंने चाप ले लिया, बिंदु सी से रखा। अब चाप हमें सी डैश से डालना है, तो यहाँ से नापते हुए, थोड़ा हिल गया है, ये हो रहा है। अब इसको नाप लेंगे, इस कोण को, जो आर्क चाप है वो इसको नापा, यहाँ से करते हुए ये कट कर दिया। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये सी डैश है, इन दोनों को मिलाते हुए तो ये हमारी इसके पैरेलल लाइन गई। ये ए है तो इसको हमने नाम दे दिया ए डैश। तो हम देख रहे हैं जो मेन त्रिभुज हमारा था वो था ABC। इसके समरूप जो हमारा त्रिभुज बना वो बना A', BC'। तो त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A', BC', प्राप्त हुआ। तो यही हमें करना है। अब हम इसको चेक करेंगे, अगर इसकी भुजा को चेक करेंगे, जैसे इसकी भुजा हमारी ये है, ये वाली साइड है, ये टोटल साइड थी हमारी 6, BC कितनी 6, तो B', C' जो होगा हमारा, यानी कि BC', ये वाली जो भुजा होगी BC' जो होगी वो इस भुजा की, यानी कि BC की कितनी गुनी हो जाएगी, BC की 2/3 गुनी होगी। अब BC कितना है 6 गुणा 2/3, 3 2 जा 6, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो जो BC' की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो हमारी 4 सेंटीमीटर आ रही है, जो यानी कि B से लेकर C' की जो वैल्यू आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है, वो इस पूरे की 2/3 गुनी होगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका तैयार हो गया।